तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष के डर की हो रही है। मोदी का डर ऐसा है कि देश के 2 मुख्यमंत्रियों एक डिप्टी सीएम के रातों रात की नींद उड़ी हुई है। तीनों माननीयों को डर है कि ईडी दफ्तर में पेशी के लिए पहुंचे तो गिरफ्तारी हो जाएगी, यानी जेल जाना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। घोटाले के अलग अलग मामलों में ईडी इन नेताओं से पूछताछ करना चाहती है, समन पर समन भेज रही है। केजरीवाल गिरफ्तारी के डर से ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। ठीक ऐसे ही हेमंत सोरेन भी ईडी के समन के बाद भी पेशी के लिए नहीं पहुंचे हैं। डर ऐसा कि देश के 2 सूबों के मुख्यमंत्री जांच एजेंसी की पूछताछ से भाग रहे हैं, गिरफ्तारी को लेकर डरे हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर प्लानिंग में जुटे हुए हैं। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी के एक्शन का डर इन चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। इसी डर को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर कल तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर में पेशी थी, लेकिन अब वो पेश नहीं हो रहे हैं। डिटेल रिपोर्ट में आगे बताएंगे। उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रातों रात की नींद क्यों उड़ गई है, वो देखिए। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। एक तरफ वो कथा कथित शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं, तो वहीं ईडी के समन को गैर कानूनी। करीब 4 मिनट के वीडियो बयान में बार बार केजरीवाल गिरफ्तारी के डर को ईमानदारी का चोला पहनाते नजर आए। दावा यही किया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, झूठा केस बनाकर उनकी ईमानदारी पर चोट की साजिश। ईडी का समन गैर कानूनी है, लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है, गिरफ्तार करने का प्लान है। और आखिरी में यही बताया कि चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह, दोनों ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया, लिहाजा आज जेल में। मतलब बीजेपी की तोड़फोड़ नीति का हिस्सा है ईडी का समन। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो
और उसे गिरफ्तार कर लो। को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं, एक साल से ज्यादा पड़े। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल का भी भ्रष्टाचार में उतना ही हाथ है। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहाँ फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का। भले ही केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, लेकिन कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि डर नहीं है तो केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पेशी से बच क्यों रहे? केजरीवाल को भी पता है कि जवाब उन्हें देना है ईडी के सवालों का, ना कि ईडी को उनके सवालों का। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो होते आज तक। और अगर ऐसा करती है जिसमें जो चीज टैक्स पेयर के लिए आनी चाहिए वो प्राइवेट पॉकेट में जा रही है तो घोटाला है। और उस घोटाले की जांच तो होगी। उस घोटाले की जांच के अंदर 2 लोग जेल के अंदर हैं पहले से ही, इनके भी तार जुड़े हुए हैं, तो उनको जांच से डर क्यों लग रहा अगर वो बिल्कुल सच है? अभी अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से घिरे हुए हैं। इसी दौरान एक और घोटाले की आंच उनकी सरकार तक पहुंच गई है। फिर एम्पिरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स, fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with a widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government exchequer and extended। मतलब साफ है, केजरीवाल का डर सही है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार की खुल रही फाइलें उनके जी का जंजाल बन रही है। हालांकि विपक्ष इसे मोदी सरकार का हथकंडा करार दे रही है। नई चीज नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। अगर ये घटना हो रही है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडर के साथ नहीं है, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं एक एक कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। Their machinery is already started. That is an election department of BJP now. Their work is already started. और अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बड़ी खबर है। केजरीवाल को कई और समन भेजेगी ईडी। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ईडी कर रही है कार्रवाई। पेश नहीं होने से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं? गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि कल रात हमने देखा, बीती रात अचानक से सारे मंत्री ट्वीट करने लगे कि गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल अंजना, देखिए कल रात से अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था कि छापेमारी होगी अरविंद केजरीवाल के घर पर और गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन ईडी सूत्रों ने सुबह ही आज तक को जानकारी दी कि ऐसा कोई भी कदम ईडी उठाने वाली नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि चौथा समन दिया जाएगा, जिससे साफ हो जाता है कि ईडी अभी और मौका देना चाहती है अरविंद केजरीवाल को कि वो सामने आए और पूछताछ में शामिल हों। दूसरा समन देने का जो मतलब है उसका मतलब यही है कि ईडी अभी चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ईडी का केस भी अपने आप में मजबूत हो रहा है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं और मामला कभी कोर्ट में जाता है तो ईडी साफ तौर पे ये कह पाएगी कोर्ट के सामने कि देखिए हमने इतनी बार इनको पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन कभी भी वो सामने नहीं आए और इसी के बाद में हमें ये कड़ा कदम उठाने की जरूरत है या हमने कड़ा कदम उठाया हुआ है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, ईडी का साफ तौर पर कहना है कि सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और उन्हीं सबूतों को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक माना हुआ है और आगे अगर जरूरत पड़ती है, चाहे गिरफ्तारी की हो चाहे कोई और कार्रवाई की, वो भी सबूतों के आधार पर ही किया जाएगा। अंजना, धन्यवाद आपका मुनीश इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि देश भर में लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ईडी अगला कदम क्या उठाएगी। हमने आपको दिखाई दिया, यही जानकारी है कि वो अगला समन भी भेज सकती है, अपनी तरफ से कानूनी तौर पर पूरा अपना स्टैंड पुख्ता करके रखेगी।